हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं ज़हीर अब्बास, पैरालाइज मोटिवेटर, आज फिर आपके सामने कुछ बातें लेके आया हूँ। जैसे कि आज दशहरा है, आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज फिर छुट्टी थी तो इसीलिए मैं आज सोचा कि आज खाली हूँ तो आज फिर एक वीडियो बना लूँ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि पैरालाइज के पेशेंट की एक्सरसाइज की बातें ही हों। मैं हर बार इस टाइप की बातें करता हूँ हर वीडियो में, बट आज मैं सोच रहा था कि नॉर्मल पीपल्स के लिए, नॉर्मल जो लोग हैं उन लोगों की भी एक्सरसाइज के बारे में बात करी जाए। देखिए, पैरालाइज के पेशेंट के लिए तो एक्सरसाइज कंपलसरी है ही, क्योंकि उसको अगर स्टैंड होना है और आगे चलना है, आगे कुछ बढ़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट उसके साथ साथ नॉर्मल लोगों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की स्ट्रेच और स्ट्रगल भरी लाइफ में जितना स्ट्रगल लोग कर रहे हैं और स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस मतलब टेंशन में है ज़्यादा, तो उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। देखिए, हम लोगों को अपनी डेली रूटीन में से 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, उसको हम मेंटेन कर सकें। क्योंकि शरीर में या बॉडी में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की अगर परेशानी आती है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बेटर है उसमें ना जाके आप अपने लिए डेली रूटीन में से 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी रहे, आपको कोई सी बीमारी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेस से बाहर रहेंगे, और स्ट्रेस से बाहर रहेंगे तो आपका हर काम में मन लगेगा, कोई बीमारी आपके पास नहीं आई है। अगर इस दौरान में आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा कि बहुत सारी परेशानियाँ स्ट्रेस की वजह से, बीपी वगैरह की, और बहुत सारी परेशानियाँ हैं डाइजेशन की, लीवर की, किडनी की, गुर्दों की, लंग्स की, और मसल्स वीक हो जाना, थकान होना, ये सब बीमारियां लग जाएंगी। तो उनके बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ ये सोचें कि मैं या हम लोग हैप्पी कैसे रहें। 30 साल की एज के बाद, 30 के एज के बाद में लोग क्या है कि स्ट्रेस में आना चालू हो जाते हैं। एक तो बिजनेस की वजह से, और लेडीज़ जो है घर के काम के बर्डन की वजह से स्ट्रेस में आ जाती हैं, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, घर के काम के लिए। तो मेल फीमेल कोई भी है, उसको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी पर एक बार कोई भी परेशानी आपको लग जाती है या कोई भी दिक्कत आ जाती है मेडिकल लाइन से, तो आप क्या है कि उसको ख़त्म नहीं कर सकते आज के दौर में, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सब मिलावटी हैं। वो हम लोगों को फ़ायदा कम, 100 में से 70% वो चीज़ें हम लोगों को हार्म कर रही हैं, नुकसान पहुँचा रही हैं। 20% ही हम उसका फ़ायदा ले पा रहे हैं। तो उस 20% से हमारी बॉडी जो कंज्यूम कर रही है उससे भी हमको फ़ायदा नहीं है, हमें और ज़्यादा नुकसान है। और उस नुकसान से बचने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 80% जो है बॉडी जो है हमारा पॉइजन इन चीज़ों में से, दूध में से, खाने की चीज़ों में से, ब्रेड में से, रोटी में से, चावल में से, दाल में से, जितनी भी चीज़ें डेली रूटीन में हम कंज्यूम कर रहे हैं, डाइट में ले रहे हैं, वो हम लोगों को हार्मफुल है, नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग डेली रूटीन में खाना जो हम लोग खाते हैं वो तो बचपन से खाते आ रहे हैं, तो बॉडी को उस चीज़ की कंज्यूम करने की आदत हो चुकी है, तो उससे हम लोगों को एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग सोचते हैं खाना नहीं खाया तो ये होगा, खाना नहीं खाया तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाना तो खाएंगे ही, वो तो हमारी बॉडी को कंज्यूम करने की और उसकी एक हैबिट पड़ चुकी है। उसके अलावा आपको क्या है कि प्रोटीन वगैरह एक्स्ट्रा में लेने पड़ेंगे, प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम वगैरह, आयरन वगैरह, और ये आप ज़्यादा बचें मेडिसिन के थ्रू लेने से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप नेचुरल चीज़ों से इन चीज़ों को गेन करें।
एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं करने के यही कारण है, अगर आप एक बार को मेडिकल ट्रीटमेंट में आ जाते हैं तो आप इस चीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते प्रॉपरली। आप सिर्फ उसको मेडिसिन के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, खाना भी खाना पड़ेगा, प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डाइट भी लेनी पड़ेगी, फिर भी आप उसको सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बेटर है कि अपनी डेली रूटीन में 24 घंटे में से आप 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए किसी भी टाइम ज़रूर निकालें। कमाना और खाना और दुनिया की टेंशन, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। दूसरा, स्ट्रेस भरी लाइफ में आप कोशिश ये करें कि नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस मेंटेन करें थोड़ा सा। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो हैप्पी रहेंगे। और एक्सरसाइज और किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा है आदमी की अंतरात्मा का खुश होना, हैप्पी रहना। तो अब जैसा कि मैं 8 साल से रेगुलर बेड पे हूँ और एक रूम के, मैं बार बार बताता हूँ, एक 10 बाई 10 के रूम में मैं रहता हूँ। और आप समझ सकते हैं कि मैं उस 10 बाई 10 के रूम में एक बंदा मेरे बेड पे 24 घंटे नहीं बिता सकता। जिस टाइप से मेरे हाथ पैर ये काम नहीं करते हैं, हाथ थोड़े बहुत काम करते हैं, उठ नहीं पाता, अपने आप उठाना पड़ता है, किसी को करवट दिलवानी पड़ती है। तो आप समझिए कि जब 24 घंटे आप कोई नॉर्मल आदमी मेरे बेड पर बेल्टों से या किसी रस्सी से उसको बांध के लिटाया जाएगा तो वो शायद 1 घंटा भी नहीं सफ़र कर पाएगा। 1 घंटे में उसको दुनिया दिखाई दे जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप एक बार बेडरिडन हो गए या फिर आपको कोई परेशानी बीमारी लग गई तो आगे की सारी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। सिर्फ दवाइयों पे आप डिपेंड रहेंगे, ये दवाई खानी है, वो दवाई खानी है, इस डॉक्टर से मिलना है। तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप 1 घंटा तो डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर दें। 24 घंटा, अब मैं 8 साल से बेड पर हूँ, मैं किस टाइप से अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, टीवी से, मोबाइल से, वीडियोस बना के, हैप्पी रह के, नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस बना के मैं ज़्यादातर लोगों से दूर रहता हूँ। उसका रीज़न यही है क्योंकि ज़्यादा लोगों से मिलने का मतलब है कि फिर आपको डिस्टर्ब करना, और डिस्टर्ब होंगे तो हैप्पी नहीं रह पाएंगे। उसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने करा, उसने वो करा, तो हैप्पी नहीं रहेंगे। तो स्ट्रेस में आएंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो फिर बीपी की शिकायत होगी, डायबिटीज़ की शिकायत होगी, डायबिटीज़ होगी, तो फिर आप सब चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलना ये चाह रहा था कि तजुर्बा जो है, ये तजुर्बे जो भी हैं वो उम्र से नहीं आते बल्कि हालात से आते हैं। आपके हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। उम्र से नहीं आती, उम्र तो सबकी बढ़ती है, पागल की भी बढ़ती है, समझदार की भी बढ़ती है, और जानवर की भी बढ़ती है, और इंसान की भी बढ़ती है। इसीलिए तजुर्बे की तरफ, एक्सपीरियंस की तरफ ध्यान दें। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि अगर उसे पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो आगे मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो अभी तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप नॉर्मल पीपल्स के लिए नॉर्मल्स के लिए बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। दूसरा क्या है कि आदमी को पता चलता है कि 40 ईयर्स के बाद में, 40 साल के बाद में आदमी को पता चलता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। धीरे धीरे 50 साल की एज आ जाती है। 50 साल की एज में उसको कंफर्म पता चल जाता है मैंने क्या कमाया, समाज में इज्जत कमाई, शरीर में बीमारी कमाई या नहीं कमाई। वो 50 साल की एज के बाद में पता चलता है, क्योंकि जब 50 साल की एज हो जाती है तो होता क्या है कि आदमी को अपने बच्चों की, अगर मैरिड तो होगा ही 50 साल की एज में, तो वो अपने बच्चों की शादियों के लिए इधर उधर जाता आता है। तो मार्केट में उसकी वैल्यू का, उसके एक्सपीरियंस का, उसकी गुडविल का उसको मार्केट में पता चलता है कि मार्केट में मैंने क्या कमाया और क्या खोया। वो डिपेंड करता है उसकी गुडविल के बारे में और उसके एक्सपीरियंस के बारे में। इसलिए लोगों से संबंध बनाए जरूर, पर अपनी गुडविल होनी बहुत ज़रूरी है। संबंध तभी अच्छे बनेंगे जब आप अच्छे होंगे। आप अच्छे नहीं होंगे तो संबंध नहीं बनेंगे, और संबंध टूटने का कारण यही होता है कि आप अच्छे नहीं हैं। इसीलिए संबंध 50 साल की एज में नहीं बन पाते। तीसरा ये कि मैं आज फिर आपको ये बताऊंगा कि पैरालाइज के पेशेंट जो हैं उनकी एक्सरसाइज कंपलसरी किस लिए होती है। क्योंकि एक्सरसाइज कंपलसरी
जैसे नॉर्मल पीपल्स के लिए ज़रूरी है, उसी टाइप से पैरालाइज के पेशेंट या बेड रिडन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग नहीं कराते, उसका रीज़न है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रांग तो होते हैं, बट वो सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी अगर हम पैरालाइज के पेशेंट को कराएंगे तो हमारे पैसे वेस्ट जाएंगे, क्योंकि वो मिनिमम 500 रुपये पर डे वो एक विज़िट के 1 घंटे, पौना घंटा, आधा घंटा के चार्ज करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं। तो होता क्या है कि बंदा 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तो कराएगा, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 1 महीना कराएगा, 1 महीने के बाद में वो नहीं कराएगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी का रिस्पॉन्स जो है बहुत ज़्यादा लेट आता है। और लेट आने की वजह से लोग अपना फिर प्रॉपर्टी, अपना पैसा वो देखने लगते हैं कि वो किस टाइप से होगा, तो क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा पैसा, तो फिर वो लास्ट में लगना है तो कामयाब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए लोग पीछा छोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। दूसरा ये कि फिजियोथेरेपी और पैरालिसिस के पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी इसलिए कंपलसरी है, जैसे नॉर्मल आदमी को खाना डाइजेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, ऐसी फिजियोथेरेपी के पेशेंट जो होते हैं उनकी मसल्स एक पोजीशन में रहने से अकड़ जाती हैं। जैसे कि ये मेरी फिंगर है, एक पोजीशन में रहती हैं तो ये अकड़ जाती है, इनको आधे घंटे 1 घंटे में मेरे को सीधा कराना पड़ता है अदर पर्सन से। तो इसीलिए अगर वो एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको बीपी की शिकायत होगी और गैस की शिकायत होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होंगे पैरालिसिस के पेशेंट को, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो फिर दिक्कत ही पैदा करेगा। दूसरा, अगर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो उसके कुछ टाइम बाद गुर्दे, किडनी, ये इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो फेल हो जाएंगे। फिर होगा क्या, उसको डायलिसिस पे रखा जाएगा 2, 4, 5 महीने, 1 साल के अंदर अंदर डायलिसिस पे ले जाया जाएगा, क्योंकि उसका जब वो पैरालिसिस है तो यूरिन पास नहीं होगा, मोशन पास नहीं होगा, तो फिर क्या है कि उसकी मसल्स सारी स्टिफ होने की वजह से जकड़न आ जाएगी, एक पोजीशन उसकी गेन कर लेगी। ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट के हाथ इस टाइप से ऐसे वो सिर्फ किस वजह से होते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि उसकी एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज कराएंगे इस टाइप से खोलेंगे। मेरे पहले ये सब कुछ मूवमेंट में नहीं था, हाथ ऐसे ही पड़े रहते थे, इस टाइप से भी नहीं होते। अभी मेरे हाथ ये फिजियोथेरेपी की वजह से, ऊपर वाले का शुक्र है, ऐसे वर्क करने लगे हैं। तो आप फिजियोथेरेपी पैरालिसिस के पेशेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ज़रूर कराएं, वो भी हैप्पी रहेगा और उसके ठीक होने के चांस 99% होंगे कि वो ठीक हो जाएगा। कार्डिया वाला लेट ठीक होता है, उसको टाइम लगता है, 10 साल लगता है, 20 साल लग जाए एक्सरसाइज पे। बाकी जो स्ट्रोक और वन साइड पैरालिसिस वाले होते हैं, हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, उन लोगों की अगर एक्सरसाइज कराते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवरी कर जाते हैं। बस कि क्या है कि उनकी नर्सिंग केयर अच्छी होनी चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा होना चाहिए। तो आज मैं सिर्फ इसीलिए आया था, मैंने कि आज फिजियोथेरेपी और नॉर्मल पीपल्स की एक्सरसाइज के बारे में बात करूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हर बार कहता हूं कि मेरी बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो शेयर ज़रूर करें, जिससे कि किसी का फ़ायदा हो सके, क्योंकि मैं सिर्फ किसी फ़ायदे की वजह से वीडियो नहीं बनाता हूँ, अपने हैप्पी रहने की वजह से, टाइम पास करने की वजह से बनाता हूँ। और अपना 8 साल का जो मेरा एक रूम का बेड पे लेटे रहने का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरी जो भी एक्टिविटी है या जो भी मेरे इमोशंस हैं या जो भी मेरी बातें हैं आपको टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। और अपने जो अपने जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, किसी के भी कहीं भी, तो वो मेरी वीडियो उन लोगों को ज़रूर दिखाएं, उनसे मेरी वीडियो देख के वो भी मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होंगे, अच्छे होंगे तो मेरे को दुआ देंगे तो शायद मैं भी हो सकता है जल्दी ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम हो चुका 8 साल से इस बीमारी से लड़ते हुए। तो मैं आज अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा, मिलता हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीच के साथ में। तो मिलता हूँ, ओके बाय।